अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के दरमियान मैच हुआ। कराची ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 175 रन स्कोर किए 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और कराची किंग्स ने 20 ओवर्स में 179 स्कोर किए 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। इसी के साथ 2 विकेटों से कराची किंग्स जो है वो कामयाब करार रही। लाहौर के अपने घर के अंदर लाहौर कलंदर्स को एक शिकस्त का सामना हुआ। गो के मैच बिल्कुल आखिरी बॉल तक चला। कल वाले मैच को भी अगर हम देखते हैं कि वो आखिरी बॉल तक चला था, लेकिन आज जो है वो कराची की फतह हुई। नसीम भाई, क्या कहेंगे आप आज के मैच के बारे में? शरीफ भाई, आपने बात कही ना कि लाहौर को उसके अपने घर में शिकस्त हुई। ये चौथी शिकस्त है लाहौर की अपने घर में, डिफेंडिंग चैंपियन की। और अगर वो लाहौर में अपने होम ग्राउंड में 4 मैचेस लाइन से हार रहे हैं, ऑन अ ट्रॉट हार रहे हैं, तो शायद आगे उन्हें स्ट्रगल करना पड़ जाएगी। क्योंकि देखिए, यहाँ क्राउड उनके फेवर में, हर चीज़ उनके फेवर में दिखाई देती है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे कलंदर्स। अगर हम देखें, अगर आज उनका सबसे अच्छा साइन था तो हारिस रऊफ़ की बॉलिंग थी कि जिन्होंने कम बैक किया, 4 ओवर में 22 रन देकर 1 आउट किया। शाहिन अफरीदी बोल्ड वेरी वेल। इसी तरह जमान ने भी, इनके जो 3 बॉलर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा था, आज उन्होंने बहुत जान लगाई, गो कि वो आखिरी बॉल पे मैच हार गए। वेल प्लेड कराची। लेकिन मुझे कराची की एक चीज़ समझ में नहीं आई। अभी हसन अली ने जब छक्का लगा लिया था तो आपको लास्ट 2 गेंदों पर 1 रन दरकार था मैच जीतने के लिए, तो आप सिंगल करके पहले अपनी टीम को मैच जीता। वो बड़ा क्रूशियल मोमेंट हो सकता था कि अगर लास्ट वाला प्लेयर अभी रन नहीं ले पाता तो ये मलबा जो है ना वो सीधा सीधा गिरना था, तो आके हसन अली पे गिरना था। तो भाई, हीरो बनने के चक्कर में कभी आप जीरो बन जाते हैं। ऐसे ही हुआ था 2015 वर्ल्ड कप से पहले। ये फंस गए थे कि शाहिद खान अफरीदी कप्तान होंगे या मिसबाह-उल हक कप्तान होंगे। फिर मिसबाह-उल हक के खिलाफ चूंकि मीडिया बहुत बोल रहा था, तो शाहिद खान अफरीदी को मैच दिया गया, और वो मैच ऐसा था अगर वो जीत जाते तो शायद 2015 वर्ल्ड कप में मिसबाह की जगह लीड कर रहे होते। सुहेल तनवीर ने मैच इतना करीब कर दिया था कि अब जीतने के लिए उनको आखिरी ओवर के अंदर वो जो 2 रन बना सकते थे, उन्होंने 2 रन नहीं बनाए, और उसका क्या होता है कि मैच इक्वल हो जाता, बराबर हो जाता। अब पाकिस्तान हार नहीं रहा था और वो शाहिद खान अफरीदी कप्तान आ रहे थे। ये चीज़ ईच एंड एवरीथिंग शहरियार खान के दौर में, जब नजम सेठी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह थे, तो ये डिसीजन हो गया था। उन्होंने वो 2 रन नहीं लिए कि मैं ही मैच को फिनिश करूंगा, जो हसन अली कर रहे थे। उसका नतीजा ये निकला कि शाहिद खान अफरीदी भी कप्तान नहीं बन सके। तो इतना इंपॉर्टेंट होता है ये। अच्छा नसीम भाई, अगर हम आज बैटिंग की बात करते हैं, शुरू में लाहौर कलंदर की हम बात कर रहे हैं, तो शुरू में तो बहुत ही कम रन से 4 ओवर्स तक, और उनके कोई ऐसे बैट्समैन चले नहीं। साहिबजादा फरहान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, जिसकी वजह से हमें 175 रन स्कोर भी नज़र आया। तो बैटिंग लाइनअप उनका नहीं चल पाया। फ़खर जमान, देखिए फ़खर जमान जैसा प्लेयर जो उनकी बैकबोन है, उनके ऊपर उनकी बैटिंग रिलाय कर रही होती है। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि साहिबजादा फरहान आज की तारीख में PSL के सबसे रीडिंग रन स्कोरर होंगे। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। फ़खर से सब कर रहे थे कि फ़खर परफॉर्म करके दिखाएंगे, और फ़खर आप करते रहे हैं। फ़खर के साथ मुझे एक मसला लगता है वो जो कहते हैं ना कि फ़खर या तो बहुत ही ख़तरनाक ज़बरदस्त फॉर्म में होते हैं, या फ़खर बिल्कुल ही जो है ना वो ख़राब फॉर्म में होते हैं। उनके पास दरमियान नहीं है। नसीम भाई, वर्ल्ड कप में भी वो ख़राब फॉर्म में ही रहे, क्या उनकी ख़राब फॉर्म को बर्दाश्त करते रहे? अच्छा, आखिर में जाके जब उनकी फॉर्म बेहतर हुई थी, वो कुछ रन स्कोर कर रहे थे, देखिए वहां पर तो तब तक तो काम ही खत्म हो चुका होता है जब वो आते हैं। इमामुल हक को इतना खिलाना जो है ना, वो हमने बहुत ही गलत किया था। वहां पे फ़खर की जगह बनती थी। देखिए, आज की तारीख में भी हम ये बात कहेंगे, फ़खर चौथे मैच में मुसलसल नाकाम हुए, लेकिन फ़खर के बगैर लाहौर कलंदर्स नहीं है, मुकम्मल ही नहीं है। अच्छा, ये चीज़ वैसे रसीम भाई मेरी समझ से बाहर होती है कि कोई प्लेयर कंटिन्यूसली स्कोर नहीं कर रहा है, वर्ल्ड कप में भी नहीं किया, लेकिन हम उसकी एक इनिंग देखने के लिए बैठे रहते हैं कि यार एक दफ़ा तो चलेगा, एक दफ़ा तो चलेगा। तो ये किस वजह से ये इतनी चीज़ होती है कि हम उसका एक दफ़ा का वेट कर रहे होते हैं, उस चक्कर में पता नहीं कितना टैलेंट तो ज़ाया कर देते हैं। वो चलेगा उनके पास। अगर हर टीम के हम अपने ऑप्शंस भी देखते हैं, अगर हम कलंदर्स के ऑप्शन देखते हैं, मैं कलंदर्स के अलावा बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ, तो फिर हमने जो इतना लंबा इनको चलाया था कि भाई ये चलेंगे चलेंगे चलेंगे, चले तो नहीं थे। ये फ़खर जमान जो है, अगर हम इनका देखा जाए तो फ़खर जमान थोड़ी डिफ़िकल्ट पिचेस पे स्ट्रगल करते हुए हमेशा ही नज़र आते हैं। लास्ट PSL में भी जो पिंडी में मैचेस थे, वो जो लेग था उसमें वो बहुत स्कोर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैचेस शिफ्ट हुए तो उसके बाद उनके स्कोर रुक गए। अभी न्यूजीलैंड में उन्होंने वर्ल्ड कप में रन किए, वो 2 विकेट्स थी, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट विकेट्स पे वो काम नहीं करते। जैसे साहिबजादा फरहान शेखी स्टार्टर भी हैं, क्योंकि अगर वो 10-12 गेंदें खेल लेंगे तो जाके उनका रिदम आता है, वरना शुरू में फंसे हुए होते हैं।
बिल्कुल, कुछ नर्वस स्टार्टर होते हैं, लेकिन पिच बहरहाल इस assess चीज़ करने के बारे में बाद तो आपको- सोचना चाहिए। अच्छा एमन, एक मुझे बात बताएं कि ज़ाहिर है आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए थे, ऐसे टाइम पे एक रेगुलर बॉलर नहीं है, क्योंकि एहसन हफीज़ जो हैं ये रेगुलर बॉलर नहीं है, इनको ओवर देना क्या वजह थी? शाहीन शाह अफरीदी के जहन में ऐसा क्या आया, ऐसी क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट सोचा कि इनको दे दिया था? बिल्कुल, मैं वही सोच रही थी कि लास्ट टाइम भी जब PSL का सीज़न था तो जमान खान को इन्होंने इस तरह से ट्राई किया था। अभी आपकी टीम 4 मैचेस हारी हुई है, तो आप इस कंडीशन में नहीं है कि आप इतने ज़्यादा रिस्क लें, और उन्होंने ऊपर अच्छी बॉलिंग की थी एहसन हफीज़ ने, 8 रन्स दिए हुए थे, तो आपको अपना एक्सपीरियंस प्लेयर को लास्ट के लिए बचाना चाहिए, उनका भी उससे कॉन्फिडेंस होगा और आपकी टीम थोड़ी कम रिस्क टेकिंग क्रिकेट खेलेगी, तो ये उनकी स्ट्रेटेजी अच्छी लेकिन नहीं थी। अमन, अगर वो नहीं करवाते पहले ओवर तो शायद आखिरी ओवर में 11 रन भी नहीं बचते। देखें, आपको पता है कि अगर वो जमान खान और ख़ुद आके बॉलिंग के लिए आए तो लास्ट ओवर में 11 रन भी नहीं होते। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय में आप एहसन की जगह जॉर्ज लिंडे पे ही जाते हैं, जो आपका लेकिन रेगुलर जॉर्ज की अगर हम देखें तो 2 ओवर में तो 25 रन दे दिए दिए हुए, बिल्कुल दिए हुए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आखिरी ओवर का मामला है, वो एक जेन्युइन स्पिनर है, वो खेली एज ए स्पिनर है। आपने एहसन को तो पार्ट टाइम स्पिनर के तौर पे यूज किया। अगर वो जेन्युइन स्पिनर खेल रहे थे आपके पास तो टेल एंडर्स खेल रहे थे करना चाहिए था उनको, उनके पास कोई ऊपर का बैटर नहीं था। कराची के भी 7-8 आउट हो गए थे, तो ऐसे में तो हसन अली बैटिंग कर रहे थे, तो हसन अली के लिए जेन्युइन स्पिनर होता वो ज्यादा इफेक्टिव होता कि पार्ट टाइम। तो मेरे ख्याल है शायद शाहीन शाह अफरीदी यहाँ गलती कर गए, यहाँ मिस्टेक हुई है। अच्छा ईमन, अगर हम कराची की बैटिंग पर आते हैं तो शुरू में तो कराची ने भी ऐसा कुछ किया था कि हमने कहा था यार मैच जल्दी खत्म हो जाना है, लेकिन उसके बाद फिर ये शोएब और पोलार्ड इन्होंने अपनी पार्टनरशिप को जो है काफी हद तक मैच को इतना क्लोज किया, तो मैच को कवर क्यों नहीं कर पाए? क्यों वो ग्रिफ नहीं ले पाया लाहौर कलंदर्स कि ऑलरेडी जब 4 विकेटें गिर गई थी और एक प्रेशर डेवलप हुआ था, तो वो ग्रिप क्यों नहीं ले पाया? हम देखें, वही बात है ना कि लाहौर ने जो है जो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, ऊपर से आपने आउट कर दिए, उसके बाद हारिस रऊफ ने आपको अच्छी बॉलिंग करके दी है। वी ऑल नो कि शोएब मलिक स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, पोलार्ड भी अच्छा खेलते हैं, वहाँ पे हारिस रऊफ से एक ओवर और करवा सकते थे कि उन 2 एक्सपीरियंस बैटर्स में से किसी एक की अगर वो विकेट ले लेते तो ये स्कोर इतना लंबा नहीं आता। ये बहुत देर से गिरती नसीम है कि 4 विकेटें गिरने के बाद तो मैंने कहा चलो जी अब तो मुक गया शो, लेकिन उसके बाद ये पोलार्ड और ये शोएब मलिक ऐसा अटके कि इन्होंने फिर मैच ही निकाल दिया। देखिए, पोलार्ड ने आज जो हिट किया है वो 29 गेंदों पे 50 किया उन्होंने, और उसके अलावा जो वो बैटिंग 58 ऑन 33 बॉल्स विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 175 वो खेल कर गए। 5 छक्के उनके स्कोर के अंदर शामिल थे जो उन्होंने आज बैटिंग की, ज़बरदस्त किस्म की हिटिंग उन्होंने की। पोलार्ड की हिटिंग और शोएब मलिक का एक्सपीरियंस, ये दोनों एक्सपीरियंस ड्यू इस वक्त क्रीज पर आ गए थे। मेरी अपनी ज़ाती राय में, अगर आप जहाँ पे पोलार्ड की हिट लगना शुरू हुई थी, बजाय इसके कि वहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और जमान खान अपनी एनर्जी ज़ाया करते, वहाँ पर अगर एहसन हफीज़ को यूज़ करके वो पोलार्ड को आउट कर लेते, क्योंकि उस वक्त रन्स बाकी थे और आप 4 आउट करके प्रेशर डाल चुके थे। फिर पोलार्ड ने क्या किया कि शाहीन शाह अफरीदी को भी छक्का लगाया, उन्होंने जहादात को भी छक्का लगाया, उन्होंने 5 छक्के लगा दिए। इससे क्या हुआ, अगर आप देखें कुछ ना कुछ हमने बड़े कैप्टन्स को देखा है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स टाइम पे सोचते हैं। या तो उन्होंने अगर 2 ओवर में वो आउट नहीं हुए थे अपने अटैकिंग ऑप्शन को लाने के बाद, और दोनों का पता है कि वो बहुत तजुर्बेकार हैं और ये मैच वही लेकर गए। अगर ये मैच निकाल के गए तो कैरन पोलार्ड और शोएब मलिक, वरना तो फंस गया था। नसीम भाई, ये बात हमने कल भी आपने की थी और ये एक बड़ी वैसे अच्छी बात भी है कि PSL के मैचेस आखिरी बॉल तक जाते हैं। आज भी आखिरी बॉल पर हारिस भी इंजर्ड हो गए, उन्होंने जब कैच लिया है, और उस पर जो शान मसूद उन्होंने बड़ा एहतजाज किया कि ये तो आउट नहीं था, क्योंकि वो गिरे थे तो उनके हाथ से बॉल छूट गई थी, लेकिन जो है वो आउट दे दिया गया। हारिस इंजर्ड मुझे लग रहा है ये हो गए अच्छे खासे, उनको पेन था उस वक्त। हाँ, बस ये देखें ना, आज उन्होंने बॉलिंग की और आज ही जो है वो नज़र लग गई उनको, इतने दिन से बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे, तो हो सकता है आज एकदम से अच्छी बॉलिंग कर गए। ये होता है मोहल्ले वालों से की भी नज़र बहुत लगती है, रिश्तेदारों की भी लगती है, भाई नज़र की दुआ पढ़ के जाया करें। आज आपने कमबैक किया कैच पकड़ते वक्त, बाबू आपको चोट मुझे पता है वो अच्छी खासी लगी क्योंकि अपना हाथ आपने यूँ किया था, तो अल्लाह आपको नज़र बस से बचाए। यहाँ वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन और PSL के ऊपर हमारे पास बहुत सारी खबरें
मुझे याद है जब वर्ल्ड कप हुआ था उसमें नसीम भाई से हमने बहुत पूछा था कि यार ये जो एम्पायर बेवानी करते हैं इनको किस तरह पकड़े, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो फिर एक होता है DRS, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, तो उस पर फिर बंदा बड़ा रिलाय करता है कि नहीं जी ये जो रिव्यू आ गया अब तो कोई बेमानी का चांस ही नहीं है। लेकिन अभी एक PSL में एक चीज़ सामने आई कि DRS सिस्टम भी गलतियां करने लगा, जिसमें कोयटा और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच हुआ था जिसमें सलमान अली आगा की बॉल पे जो रोसो थे वो आउट थे, लेकिन वहां पर यह आया कि नॉट आउट है। बाद में जब शादाब ने बहुत शोर किया, ये बात मीडिया की जीनत बनी, तो फिर एक अपॉलॉजी लेटर लिख दिया हॉकाई ने कि जी हमसे गलती हो गई, ये ह्यूमन एरर है। नसीम भाई अब किस पे भरोसा करें, यहाँ तो DRS भी धोखा देने लगा। देखिए मैं DRS को ह्यूमन एरर नहीं मानता, मैं इस वजह से ह्यूमन एरर नहीं मानता कि आपके पास काफ़ी टाइम होता है। अगर एक अंपायर किसी का LBW आउट देता है उसके पास टाइम बहुत सेकंड्स भी नहीं होता, सेकंड्स भी नहीं है। अगर वहां पे कोई गलती उससे हो जाए तो मैं उसको ह्यूमन एरर का ऑप्शन जरूर दूंगा। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को आप किस तरीके से ह्यूमन एरर कहेंगे? शरीफ भाई आप एक चीज़ को ऑपरेट कर रहे हैं, आपसे उस गेंद की जगह दूसरी गेंद कैसे चल जाती है। मकसद है कि अगर आप इतना ही रिवाइंड करेंगे ना कि भाई वो जो गेंद थी वो क्या थी, सही बात, आप उससे पहले वाली गेंद पे तो नहीं चले जाएंगे। ये ह्यूमन एरर नहीं है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये बहुत बड़ी और गलती ये स्कैम भी है, कोई गेम भी हो सकता है। देखिए कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, कोई भी चीज़ हो सकती है। देखिए मुझे याद है अच्छी तरीके से 2011 वर्ल्ड कप में, आज तक हम पूरी कौम बोलती है सईद अजमल ने तो आउट कर दिया था सचिन तेंदुलकर को, तो सीधा सीधा लग रहा था, वो गेंद इतनी बाहर चली गई। तो ये गलतियां अगर हो रही हैं तो मेरे ख्याल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को देखना चाहिए, पाकिस्तान सुपर लीग को की मैनेजमेंट को देखना चाहिए। देखिए DRS ऑपरेट करने वाले मोस्टली बाहर से ही आते हैं, कैमरामैन पक्का होता है, थोड़ी मुझे बिठा दिया आगे पीछे करते रहो। आपके पास टाइम है, आप कैसे गलती कर सकते हैं? मैं तो एक चीज पहले चेक करता हूं और चेक करने के बाद मैं उसको ऑन एयर करता हूं। मेरे पास तो टाइम है, मैं इतनी गलती, और एक बॉल के आने में अच्छा खासा कई सेकंड्स का टाइम लगता है, मैं अगर मिनट पे नहीं जा रहा हूं तो कई सेकंड। और नसीम भाई ये भी नहीं कि उसका ये होता है कि जी सेकंड के अंदर ही फैसला करें, आपके पास टाइम है, आप आराम से रिव्यू दे सकते हैं। और मेरे ख्याल में कि जिस वक्त ये बॉल ट्रैकिंग आमतौर पे अगर हम देखते हैं तो फिर ये बॉल ट्रैकिंग जो है वो दिखाई जा रही होती है बड़ी स्क्रीन के ऊपर। मेरे ख्याल में शादाब ने थोड़ा सा देर में इस पर एहतजाज किया। अगर शादाब खान उस वक्त उस बॉल ट्रैकिंग को या वो देख रहे होते तो उनको अंदाज़ा हो जाना चाहिए था ये वो गेंद नहीं है जिसकी ट्रैकिंग दिखाई जा रही है। उन्होंने भी इस मामले को थोड़ा सा डिले किया। हो सकता है शादाब ने भी बाद में जाके ड्रेसिंग रूम में बाद में रिव्यू कराओ, मैच को देखा, और अगर उन्होंने ड्यूरिंग मैच तो कभी कभी बंदा बहुत जज्बाती भी होता है ना, अगर उन्होंने बाद में देखा था तो मेरी अपनी जाती राय में उन्हें ये शिकायत सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से करनी चाहिए थी। क्योंकि देखिए जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो पाकिस्तान सुपर लीग में यूज हो रही है। पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान क्रिकेट का ब्रांड है, पाकिस्तान का ब्रांड है। इसमें जो भी गलती अगर दिखाई देगी तो वो PSL की साख को मुतासिर करेगी। हम खुद यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग का वो स्टैंडर्ड दिखाई नहीं दे रहा, इतने कैचेस छूट रहे हैं। जिन खिलाड़ियों को हमने देखना था कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे उनमें से किसी से भी परफॉर्म नहीं हो पा रहा। कोई हमारा ऐसा प्लेयर हमें दिखाई नहीं दिया कि जी वो मैच फिनिश करके गया था। आप कितने एक हफ्ता हो गया PSL आपने बात कही कि शादाब को ये शिकायत जो है ये सिर्फ उनसे ही करनी चाहिए थी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, क्योंकि इंडियन वेबसाइट्स पर अगर हम देखते हैं तो आज सब पर ये खबर लगी हुई है और इतना ज़्यादा नोटिस किया जाता है इन बातों को कि उन्होंने उस चीज़ का इशू बना दिया कि भाई यहाँ तो ये गेम हो रहे हैं। अब ज़ाहिर है अब आप DRS को भी हमेशा शक की निगाह से देखेंगे क्योंकि उन्होंने तो ये अपॉलॉजी लेटर में कह दिया जी ह्यूमन एरर है। इस तरह तो फिर जो लोग सट्टा खेल रहे होते हैं वो भी ह्यूमन एरर है जी, गलती हो गई आइंदा नहीं करेंगे। तो ये तो चीज़ इसके ऊपर तो बड़ी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए मुझे अपॉलॉजी लेटर को क्या सिर्फ हमें ये लेना चाहिए कि अपॉलॉजी कर दी, ठीक है जी। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एटलीस्ट उस बंदे को जो उस वक्त वहाँ ड्यूटी पे मौजूद था उसके हवाले से कोई एक लेटर जारी करेगा कि अब ये हमें PSL में दिखाई नहीं देगा। हाँ। ये एटलीस्ट जो है ना, भले उस कंपनी को ना करें, अब आप पूरा इवेंट तो एकदम से जो है वो इधर उधर नहीं कर सकते, लेकिन वो बंदा जिससे ये ह्यूमन एरर हुआ था वो दोबारा नजर नहीं आना चाहिए था पाकिस्तान सुपर लीग में। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इसका एक लेटर जारी कर देता कि हमने उस बंदे को हटा दिया। देखिए मैंने आपको कहा ना शादाब को भी बात ओपनली नहीं करनी चाहिए थी। शादाब को अगर ये बात मुझे अपनी परफॉर्मेंस से भी प्यार है, मुझे अपनी टीम से भी प्यार है, अपनी फ्रेंचाइज से भी प्यार है, लेकिन मुझे पाकिस्तान क्रिकेट से भी प्यार पहले है। पाकिस्तान से प्यार, तो पहले पाकिस्तान का प्यार है और आप पाकिस्तान के स्टार हैं। अगर आप उस वक्त एहतजाज नहीं कर सके, या तो आप वो बड़ी स्क्रीन जो ग्राउंड में लगी है उसको देखने के बाद आइडिया कर लेते, आपकी टीम का कोई खिलाड़ी आइडिया कर लेता ये ज़रा रोकें, इसको देखें, ये वो बॉल नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर ही चले गए थे,
वो बाहर जाके बात करें, तो मेरी अपनी ज़ाती राय में आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शिकायत करते, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टॉप ऑफिशियल्स वो शिकायत करते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एटलीस्ट अगर वो कंपनी अपना ह्यूमन एरर मान रही है, उसके बाद भी अगर आपको उसके बाद भी नहीं मिलते तो फिर शायद ये मीडिया की जीनत बन जाता, ठीक है, क्योंकि बदनामी तो बड़ी हुई है। इंडियन अगर वेबसाइट हम देख रहे हैं तो सोर्स से बात, हम कल भी बात कर रहे थे कि हफीज साहब आप सोर्स से बात कर सकते, लेकिन ये ठीक है, बहरहाल जो भी हो रहा है गलत है, इसके ऊपर बड़ी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में तो एम्पायरों ने हमें बड़ा जो है वो नाराज किया। अच्छा, पीएसएल में जहाँ बहुत सारी खबरें आ रही हैं, एमन शोएब मलिक जो है वो इंटरव्यूज भी करते हैं, वो एज एंकर पर्सन भी काम करते रहते हैं। वो एक इंटरव्यू कर रहे थे, एक जगह शाहीन थे, एक जगह आमिर थे, उन्होंने पूछा कवर ड्राइव ज़्यादा अच्छी कोहली खेलते हैं या बाबर, तो आमिर ने कहा कोहली खेलते हैं और शाहीन ने कहा बाबर खेलते हैं। तो आपके नज़दीक कौन ज़्यादा सही खेलता है कवर ड्राइव, क्योंकि आप प्लेयर हैं तो आपसे सवाल बनता है। देखें, दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं और दोनों का स्टाइल हर चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन है तो मुझे बाबर आजम की कवर ड्राइव कोहली से ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उसमें ऐसा क्या होता है? कंप्लीट शॉट खेलते हैं, बिल्कुल टेक्निकली साउंड होते हैं। कोहली भी कंप्लीट शॉट खेलते हैं, लेकिन एक जो ब्यूटी आती है वो मुझे बाबर आजम में ज़्यादा आती है। बट नॉट सेइंग कि कोहली वो सही नहीं खेलते, वो भी उतनी ही अच्छी खेलते हैं। हाँ, तो शोएब मलिक साहब ये सवाल ही नहीं बनना था, ये तो आपने ऐसी बीच में सवाल छोड़ दिया, ये सवाल नहीं बनना था। अच्छा, और ये नसीम भाई, मिसबाहुल हक साहब ने कहा है कि जो मोहम्मद रिजवान है वो पाकिस्तान के एमएस धोनी हैं। उन्होंने कहा है कि ये भी इस तरह के जो रेगुलर बॉलर्स नहीं होते उनको कभी कभी ऐसा इस्तेमाल कर लेते हैं कि वो रेगुलर बन जाते हैं। तो क्या जो एमएस धोनी और रिजवान का कंपैरिजन किया है मिसबाहुल हक साहब ने कि ठीक है दोनों इक्वल उस पर आते हैं स्टैंड पे? जमीन आसमान का फर्क है। जमीन पे कौन है, आसमान पे कौन है, ये भी बता। ये मेरे ख्याल सब समझ गए होंगे। अगर देखें, हमारा रिजवान बहुत अच्छा है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का जो रिकॉर्ड तो उठाए, वो उसके मैच देखें कितने उसने फिनिश करके जिताए, उसने इंडिया को ट्रॉफियां कितनी जिताई हैं। ये तो मिसबा का कंपैरिजन नहीं बनता। अभी मेरी जगह पे आप पिछले सीजन में आतिफ मकबूल बैठे होते थे यहाँ पे। आतिफ मकबूल हर वक्त एक बात कहते थे, SNGPL, सुई नादरन गैस पाइपलाइन लिमिटेड, वो एक लफ्ज कहते थे। ये मिसबा उस डिपार्टमेंट को लीड करते और रिजवान उस डिपार्टमेंट का हिस्सा रहे। तो आमतौर पे एक वक्त ऐसा था कि आधी SNGPL खेल रही होती थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, आधी SNGPL। आज भी अगर मिसबा ये बात करते हुए दिखाई देते, मेरे ख्याल में ये बात अगर मिसबा ना करते तो ज़्यादा बेहतर होते, क्योंकि आप रिजवान को अगर मैं ये कहूँ कि भाई आप रिजवान को मिला रहे हैं किसी ऐसे विकेट कीपर के साथ के कोई मुकाबला नहीं है। मैं अब मेरा रिजवान बहुत अच्छा है, लेकिन धोनी से तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं है। तो मैं ये अजीब सी बहस होगी जिसमें हम जा रहे होंगे। आई थिंक मिसबा को लीग क्रिकेट में अप्रिशिएट कर सकते हैं क्योंकि 3 दफा उनकी टीम ने फाइनल खेला है। बट ऑब्वियसली लीग क्रिकेट का कंपैरिजन एक इंटरनेशनल प्लेयर से करना है जिसने इतनी लीग्स खेली हो, तो ये वाकई बनता नहीं है। ये उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को कितनी जिताई है, ये बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप वो जीते, वर्ल्ड T20 वो जीते, चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते। प्यार में बोल दिया होगा, हम तो सीरियस प्यार तो है ना, मैं बता तो रहा हूँ। प्यार में बोला है, इसको इतना सीरियस ना लें, इसको हमें कोई वो डिबेट नहीं बना रहे। प्यार में बोल दिया, मिसबाहुल हक ने प्यार में बोल दिया। इसी प्यार की बात पे हम लेते हैं, सबसे प्यार करें ना, हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जहां हम ये देखते हैं कि पीएसएल में DRS मेथड को लेके बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, वहीं मैं आपको पीएसएल की कुछ खूबियाँ भी बताता हूँ। खूबियाँ ये हैं कि जितने भी प्लेयर्स इसमें शरीक हुए हैं उनको 70% मुआवजा मिल चुका है। ये पीएसएल वाहिद लीग्स में से आती है जिसमें से 70% तो मुआवजा मिल चुका है, बाकी मिल जाएगा। और डेली जो अलाउंस जितने भी प्लेयर्स हैं उनको $50 मिलता है और 281 के लिहाज से इसको फिक्स किया गया है। चाहे डॉलर ऊपर नीचे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि जो डेली का TADA है वो 14,000 रुपये मिल रहा है पर प्लेयर को। तो ये पीएसएल की अच्छी चीज़ें भी हैं जो हम आपको बता रहे हैं। एमन क्या कहेंगी, 70% मुआवजा तो मिल ही जाता है और फिर 14,000 रुपये डेली, वाह भाई मजे। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी लीग का ये बहुत पॉजिटिव एलिमेंट होता है कि आप अपने प्लेयर्स को बुला रहे हैं, फॉरेन प्लेयर्स को बुला रहे हैं, आप उनको बिफोर हैंड पे भी कर रहे हैं। और जो डेलीज हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि आप अच्छे होटल में स्टे कर रहे होते हैं, लोकल प्लेयर्स भी होते हैं, फॉरेन प्लेयर्स भी होते हैं। समटाइम्स आप बाहर नहीं जा सकते क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा सिक्योरिटी इशू होता है, तो कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि फाइनेंशियल इश्यूज आए प्लेयर्स की लाइफ में। अच्छा, आप लोग जो वुमेन्स की जाती है इनको कितने TADA मिलता है, रोज के कितने पैसे मिल जाते थे? इंटरनेशनल टूर्स पे हम लोगों को $75 मिलते हैं पर मैच, और अगर होम सीरीज हो तो 3,000 रुपीज़ मिलते हैं। तो इसमें ये होता है बचा के ले आते हैं आप लोग और सारी दोस्तें कहती हैं एक ही साथ खा लो पैसे बचेंगे, कुछ ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम लोग मिल बांट के हर चीज़ करते हैं और बचाते भी हैं। अच्छा, ये जो आपको $75 मिलते हैं मैच वाले दिन मिलते हैं या ऑफ डे में भी मिलते हैं?
जी हर डेलीज हैं आप नसीम भाई on the डेली tour का आपको डेली जब तक आप टूर पे हैं throughout डेली मिलेंगे। सब बचा बचू के ले आते हो मजे तो बहुत है, इसके बावजूद भी नो बॉल करते हैं, वाइड बॉल करते हैं। नहीं ये नहीं करती अच्छा, ये नहीं करती, ये बिल्कुल ओके। नहीं करती। अच्छा नसीम भाई एक चीज इसमें मुझे और अच्छी लगी जो पीएसएल में कि और हम लीग्स में देखते हैं कि जो फ्रेंचाइजर होते हैं वो पैसे देते हैं लेकिन ये पैसे डायरेक्ट पीसीबी देता है प्लेयर्स को, ये एक बड़ी अच्छी चीज है। देखिए फ्रेंचाइजर्स देते हैं पीसीबी को और पीसीबी उनको अदा करता है। पाकिस्तान वरना से- और जगहों पे तो डायरेक्ट है ना, फ्रेंचाइजर डायरेक्ट डील करते हैं। नहीं, लॉ यही है कि आप अपने बोर्ड को देते हैं, कंसर्न बोर्ड जो है वो Okay. आगे पे करता है, लेकिन करता फ्रेंचाइजर ही है, ऐसा नहीं है कि बोर्ड कर रहा है। जितने पैसे होते हैं खिलाड़ियों के वो देता ही यही है। एक और चीज़ अगर मैं बात करता हूँ, देखिए अगर हम ये ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे लिए शरी भाई प्रॉब्लम तो होगी। एक तो हमारे यहाँ सिक्योरिटी का मसला, हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते और अगर हम टाइम पे पैसे भी नहीं दें तो प्रॉब्लम होगी। पीएसएल में हमेशा टाइम पे पैसे दिए गए। एक और हमने अपने शो में डिस्कस किया था कि 2 मैच रेफरी तीन थे, 5 से 3 हो गए थे। 3 हो गए थे। तो अब एक मैच रेफरी ने मोहसिन नकवी साहब को ख़त लिखा था, मैसेज किया था कि सर ऐसे ऐसे मैं इतने अरसे से हूँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हूँ, मेरे 70 से ज़्यादा मैच हो गए फर्स्ट क्लास, मुझे नहीं मौका मिलता। तो उस पर मोहसिन नकवी साहब ने उसे रिप्लाई किया, जो अच्छी चीज़ है। कहा कि उन्हें रिप्लाई करके कहा कि मैं अभी ज़रा ये इलेक्शन की वजह से हूँ लेकिन 2-3 दिन के बाद मैं मिलूंगा। ये एक अच्छा साइन रहा। अच्छा और साइन रहा एक और एग्जांपल हम जाते जाते जरूर शरीफ भाई देके जाएंगे। हम जो बात कर रहे हैं ना कि हमारा खिलाड़ी ग्रूम होकर आना चाहिए, इंडिया के सरफराज खान आज के टेस्ट मैच में तो वो इतने रन नहीं स्कोर कर सके, लेकिन श्रेयस अय्यर ने ये बात कही थी मुंबई की मैनेजमेंट को, रणजी ट्रॉफी चल रही है, कि मेरे कंधे में तकलीफ है और मैं आईपीएल की तैयारी कर रहा हूँ तो ये मैं मैच नहीं खेल सकता। अब आप ज़रा देखें उनका ग्रूम प्रोडक्ट कैसा आता है। सरफराज के भाई मुबशिर खान वो मैच खेले, ग्रूम प्रोडक्ट की बात करो, उन्होंने आते ही डबल सेंचुरी स्कोर कर दी। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी ऐसा मौका नहीं देते कि वो एकदम से जो है वो आके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल जाए, वो अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के स्टैंडर्ड को भी रखते हैं। श्रेयस अय्यर उनकी टेस्ट टीम का प्लेयर है और मुबशिर खान, उन्होंने कहा श्रेयस अय्यर ओके थैंक यू, उनके पास जो पीछे प्रोडक्ट तैयार थी, मुबशिर खान कोई नहीं जानता था, सरफराज खान के बारे में लोग कहते रहे, इतने अरसे के बाद आपने खिलाया और उन्होंने आके डबल सेंचुरी स्कोर कर दी। तो हमें भी अपनी क्रिकेट को इस तरह लेके चलना है। अच्छा एक चीज़ मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ठीक है क्रिकेट तो है, क्रिकेटर्स पे हम खर्चा भी कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम ऑल ओवर एथलीट्स पे भी आते हैं, सिंध गेम्स हो रहे हैं जी और उसमें कल हमने सुना था जी लिफ्ट गिर गई, उसमें 3 जो बेचारे एथलीट्स हैं वो इंजर्ड हो गए। आज एक रेस हो रही थी 10,000 मीटर की, उसमें बेचारा कोई एथलीट जो है वो बेहोश हो गया, तो एम्बुलेंस नहीं थी और वो रिक्शे में अपनी मदद आप लेकर गए। हम ये तो हाल करते हैं अपने एथलीट के साथ और 16 करोड़ रुपए बजट है। नसीम भाई 16 करोड़ रुपए बजट है लेकिन हमारे पास एम्बुलेंस नहीं खड़ी हुई होती, हम रिक्शे में डाल डाल के लेके जा रहे हैं। और हमने एक क्रिकेट चैलेंज, ठीक है एक हमारा स्पोर्ट्स है, लेकिन जो और भी बेचारे एथलीट्स हैं उनको तो उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना भाई देखिए एम्बुलेंस होनी चाहिए थी, इसमें कोई शुबा नहीं है। रिक्शे में लेके जा रहे हैं, रिक्शे में वीडियो आई जाना है पड़ा, ये वीडियो आई। तो ये एम्बुलेंस के बारे में वैसे रेस्क्यू 1122 से मेरे ख्याल है इनकी बात हुई थी, जो मुझे इतलात है। अच्छा वो इंतजामिया का ये बयान आया कि जी हमने जितनी देर में एम्बुलेंस बुलाई वो खुद रिक्शे में डाल के निकल गए। इतने तो चाइल्डिश बयान आ रहे होते हैं हमारे। नहीं, एम्बुलेंस अंदर होनी चाहिए। आपको पता है कितना बच्चा खेल रहा है? 4,000 4,500 से ज़्यादा एथलीट है यहाँ पे। अगर इनके ऑफिशियल्स उठा के देखेंगे तो वो भी तकरीबन 450-500 के करीब दिखाई दे रहे हैं। और ये बच्चा कहाँ से आया हुआ है? देखिए अगर जैसे वो लिफ्ट वाला वाकया हुआ था जिसकी आपने अभी बात की, एम्बुलेंस तो होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जो बच्चे लाड़काना से आए हुए, जो बच्चे बेनज़ीराबाद से आए हुए, और फिर एक एंथुजियाज्म होता है बच्चों में जब वो जमा होते हैं सारे, एक जज्बा अलहदा होता है जी। निकले हुए बच्चियाँ बच्चे घर से निकले हुए, कराची आए हुए जी, हम उनमें उनसे मिस्टेक हो सकती है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड का या सिंध ओलंपिक एसोसिएशन का ऑफिशियल जो ऑलरेडी वो जिम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं वो वहाँ पर होगा। ये जिम्मेदारी है उनके शेफडी मिशन और उनके ऑफिशियल्स की कि अपने बच्चों को उन्होंने लेके कैसे चलना है और अपनी प्रॉब्लम का, अगर उन्हें देखें ना, बच्चे तो मुकाबला कर रहे हैं, अगर वो एम्बुलेंस अंदर नहीं दिखाई दे रही थी तो फिर लाड़काना, बेनज़ीराबाद और जितने शहर के ऑफिशियल्स हैं उन्हें जाके बात करनी चाहिए यहाँ एम्बुलेंस क्यों नहीं है। और उसके बाद भी अगर वहाँ एम्बुलेंस नहीं होती, और ये पहले तो सिंध गेम्स की मैनेजमेंट का और ये तो बिफोर गेम्स सारी चीजें जो है ये सामने आ रही थी। 16 करोड़ सिंध गेम्स की मैनेजमेंट का 16 करोड़ बजट भी कोई कम नहीं होता है जी। जितना आप लोग मैंने इतना वो नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है कि जिस तरह के होटल्स होते हैं, इवन क्या वजह है कि हमारे यहाँ ठीक है क्रिकेट में वुमेन्स को भी अब उस तरह तरजीह मिलना शुरू हुई है थोड़ी बहुत, जो मिलनी चाहिए थी बहुत पहले।
और अगर हम दूसरे गेम्स पे बात करते हैं जो ये सिंध गेम्स में हो रहा है या एथलीट्स के साथ हो रहा है, ये वजह क्या है? और अगर मैं ममालिक में देखता हूँ तो बड़ी इज्जत मिलती है एथलीट्स को भी। हमारे यहाँ तो कोई पूछता ही नहीं है बेचारा, वो बोलता है मैं बैडमिंटन चैंपियन हूँ। अच्छा, हमें नहीं पता था। नहीं देखें, असल में हमारे यहाँ जो फैंस हैं वो क्रिकेट के हैं, हॉकी के हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा रोल मीडिया का भी है कि वो किस तरह से क्रिकेट को मतलब टीवी पे लेकर आता है, बाकी स्पोर्ट्स नहीं आते। तो इसके बारे में मेरा अपना ओपिनियन हमेशा से ये था कि जब डिपार्टमेंट्स बंद हुए थे क्रिकेट के, उस वक्त डिपार्टमेंट्स ये काम कर सकते थे कि वो हॉकी को प्रमोट करें, फुटबॉल को प्रमोट करें, एथलेटिक्स को प्रमोट करें। तो इस तरह से जब फाइनेंस इन्वॉल्व होगा तो लोग उसमें आके अपना करियर बनाएंगे, तो वो इम्प्रूवमेंट आएगी। और ये देखें, अगर हालात रहेंगे ना तो फिर हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हर कोई क्रिकेट में इंटरेस्टेड नहीं होता, तो फिर इसको अपना करियर कैसे बनाएंगे? नसीम भाई, इस तरह के अगर हालात रहेंगे तो हमारे यहाँ जो बच्चे, हम कहते हैं जी फिजिकल एक्टिविटीज़ में नहीं है, अब वो फिर वो मोबाइल गेम्स में ही लगे हुए हैं, या फिर अल्लाह माफ़ करे कुछ बेचारे गलत कामों में लग जाते हैं, कुछ मंशियात में लग जाते हैं। हम कहते हैं स्पोर्ट्स को फ़रोग दें। ऐसे सिस्टम हमारे सामने आएंगे तो कोई बच्चा करियर क्यों बनाएगा इसको? ना वो बैडमिंटन को करियर बनाएगा, ना वो स्क्वॉश को चैंपियन बनाएगा, और जो भी एथलीट्स होती है, रेसिंग होती है, वो इसको अपना करियर तो कहेंगे नहीं। देखिए, जिस ज़माने में पाकिस्तान की हॉकी बुलंदी पे थी, स्क्वॉश बुलंदी पे थी, क्रिकेट बुलंदी पे थी, तो हमारे पास 3 गेम्स के ऑप्शन हुआ करते थे कि हमारा बच्चा इन गेम्स की जानिब जाएगा। स्क्वॉश हमने तबाह कर दी, हॉकी हमने तबाह कर दी। हमें उस वक्त काम करना चाहिए था जब हमारा उरूज था, जब हम टॉप पर थे। हम बार बार क्या बात करते हैं, एक ही जुमला कह रहे होते हैं, कल क्रिकेट का हाल भी हॉकी और स्क्वॉश की तरह ना कर देना। इसमें देखिए शेरी भाई, आप हैरान होंगे कि हम बाकी गेम्स को किस तरह लेके चलते हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक बजट देता है तमाम उन एसोसिएशंस को जो पैरेलल पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का हिस्सा हैं, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। उनके पैसे कितने होते हैं? आप किसी को दे रहे हैं 20 लाख रुपए साल के, किसी को दे रहे हैं 25 लाख रुपए, वो तो एक इवेंट भी नहीं करा सकता। जितना बजट आता है वो मोस्टली जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के, आपने इतने अफसरान रखे में कि उसका 75 to 80% तो जाके उनकी तनख्वाहें साल भर की देने के लिए खर्च हो जाता है। तो खेल के लिए क्या बचा? पाकिस्तान में खेल प्रायोरिटी नहीं है। क्रिकेट इसलिए चल रहा है कि एक तो कमर्शियल आ जाता है, कमर्शलिज्म आ जाता है, दूसरा लोगों का इंटरेस्ट भी बाकी रह गया। इन लोगों का इंटरेस्ट हॉकी में बहुत था, इन लोगों का जितना क्रिकेट में था उतना हॉकी में भी था। मुझे याद है कि लोग बैठ के पाकिस्तान हॉकी टीम का मैच आ रहा है और देखा करते थे। सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह नाम याद रहते थे लोगों को। हाँ, समीउल्लाह कलीमुल्लाह ग्रेट थे सर, ये बहुत ग्रेट प्लेयर्स पाकिस्तान ने दिए। आज की मैं एग्जांपल दूं, एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर हैं सुहेल सलीम, जो अमन जानती होंगी, काफ़ी अरसे वो हेड रहे वहाँ पे। एक उमैद आसिफ हमारे फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने कोई बहुत पाकिस्तान नहीं खेला है, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट ही खेली है। वो बैठे हुए थे उनके वहाँ पर, और वहाँ पे पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान बैठा हुआ था और पाकिस्तान हॉकी टीम का नंबर 1 खिलाड़ी बैठा हुआ था। उमैद, वो पहले से बैठे हुए थे। उमैद आसिफ जब वहाँ जाके बैठे तो वहाँ लोग उनको पहचान गए और वो आके एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के साथ तस्वीर बना रहे थे। वो ये नहीं जानते थे ये पाकिस्तान के नेशनल गेम का और बहुत सारे नेशनल हीरोज हमने जी इस चक्कर में ज़ाया किए। बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि स्पोर्ट्स को तरजीह दें। हमारे यहाँ नौकरियों पे भर्ती करने के लिए भर लेते हैं कि जी इतने बेचारे वो नहीं है, जैसे कि नसीम भाई ने बताया कि 70-75%, 80% तो जी सैलरीज में निकल जाता है। तो इसका एक पूरा सिस्टम होना चाहिए और जो हमारे बड़े अच्छे अच्छे एथलीट्स हैं उनको आगे लाना चाहिए। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।